आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के बनगांव में। इस गांव को मिनी फिनलैंड कहा जाता है। यहाँ की बेटियां जेवलिन थ्रो में कमाल कर रही हैं। जो हमारी शुरू की जर्नी रही है, एक मुर्गा फार्म था और जगह भी बिल्कुल यूं मान के चलो थोड़ी सी जगह थी। उपलब्धियां आनी कब शुरू हुई और क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? सर सबसे पहले स्कूल नेशनल में मेडल आया था। उसके बाद में 2016 तक खूब मेडल आने लगे। स्टेट में 10-15, नेशनल में 3-4 मेडल। क्या नौकरी भी आपके जेवलिन थ्रो के माध्यम से बच्चों की लगी है? हाँ, एक लड़की इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट है। 2 लड़कियां बीएसएफ में पिछले साल लगी थी। एक लड़की अभी बीएसएफ में लगी है। और उसके अलावा सीआईएसएफ में एक लड़की है एज ए जेवलिन थ्रोअर। फिर हमारे इक्विपमेंट बड़े महंगे हैं। एक जेवलिन 1.5-2 लाख रुपए की आती है, 90,000 की। इस तरह के इक्विपमेंट है। 10-15 लाख की तो हमें जेवलिन हर साल चाहिए। तो ये खेल विभाग आपको प्रोवाइड करवा रहा है? सर खेल विभाग के पास इतना बजट नहीं होता कि वो जेवलिन प्रोवाइड करे। आर्थिक रूप से कोई ऐसी चीजें आगे आई कि भाई किसी अच्छी खिलाड़ी का खेल छूट गया हो? नहीं, ऐसा नहीं होने दिया। आप मदद कर रहे हैं अपनी तरफ से? कोई ऐसा प्लेयर है तो भी? जिस तरह मीनाक्षी है, उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में लगातार 5 साल से खर्चा नहीं उठा रहा हूँ। तो क्या ड्रीम देखा है आपने बनगांव को लेके, अपने प्लेयर्स को लेके, इस खेल को लेके? ड्रीम यही है, ये लड़कियाँ कॉमनवेल्थ, एशियन, ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतें और अपने देश का, प्रदेश का और जिले का और गांव का नाम रोशन करें। तो फिनलैंड में और इस गांव में कितना बड़ा अंतर मानते हैं आप? अभी धीरे धीरे उसी राह पर चल रहे हैं सर। एक दिन ऐसा ही माहौल बना देगा। जैसे एक फादर अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं सर, बिल्कुल उसी तरह मेरा ख्याल रखते हैं। अभी मैंने अंडर 14 में इंडिया रिकॉर्ड किया और अंडर 16 में मेरा गोल्ड मेडल है, अंडर 17 में सिल्वर मेडल स्कूली गेम्स में। यहाँ पे बहुत सपोर्टिव माहौल है। यहाँ पे मेरे सीनियर्स हैं, वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं दिल्ली फतेहाबाद से बनगांव आती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा लगता है जब जेवलिन थ्रो का जिक्र होता है पूरे देश में, तो बनगांव का सबसे ऊपर नाम आता है, क्योंकि हमारे यहाँ से मोस्ट ऑफ द जेवलिन थ्रोअर इंडिया में हमारे ही गाँव से हैं। गांव को इन बच्चों की वजह से ही बनगांव गांव को मिनी फिनलैंड के नाम से जाना जाता है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि मेरे गांव का और मेरे माता पिता का नाम रोशन हो। मेरा ड्रीम ये है कि मैं ओलंपिक में मेडल जीतूं। हनुमान कोच की वजह से बेटियां देश में झंडे गाड़ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं सनी। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के बनगांव में। इस गांव ने खेल की परिभाषा ही बदल दी है। इस गांव में ना तो कुश्ती के दंगल होते हैं, ना कबड्डी के दंगल होते हैं। यहाँ से एक ही आवाज़ आती है, हवा को भाले से चीरने की आवाज़। इस गांव को मिनी फिनलैंड कहा जाता है। यहाँ की बेटियां जेवलिन थ्रो में कमाल कर रही हैं। धाक है इस गांव की जेवलिन थ्रो में। और इस परिवर्तन के पीछे एक नाम है हनुमान सिंह, जो आज इस शो में हमारे साथ है। हनुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम इस शो में जेवलिन के बारे में बात कर रहे हैं। जेवलिन थ्रो जो इस गांव की शान है, बनगांव गांव की। तो हनुमान जी, सबसे पहले तो यही बताएं कि गांव में जब हम जाते हैं तो वहाँ तो या तो बेटियां जो है वो कुश्ती में अपना दमखम दिखा रही होती हैं, कबड्डी में दिखा रही होती हैं, या बॉक्सिंग में दिखा रही होती हैं अपना दमखम। लेकिन इस गांव में जेवलिन थ्रो एक बहुत अलग सा गेम। कैसे इस गांव में शुरुआत हुई जेवलिन थ्रो की? सर मैं खुद एक जेवलिन थ्रोअर हूँ और
उसके बाद में धीरे धीरे बच्चों ने साथ में किया है। कुछ लड़के भी पहले करते थे, तो जैसे वो फौज वगैरह में भर्ती हो गए या कोई अलग सर्विस में भर्ती हो गए। लड़कियां फिर साथ कर रही थी। और एक नया मोड़ तब आया, तब इंडिया में ओलंपिक का जेवलिन थ्रो में गोल्ड आया, तो एक बढ़िया सा माहौल बन गया। और उसके बाद में रिजल्ट आप देख रहे हो, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लड़कियों ने दिए हैं। तो जब जेवलिन थ्रो की इस गांव में शुरुआत हुई तो तब आप खुद बच्चों के घरों में जाके आपने बात की या फिर खुद बच्चे आपके पास आए, आपको कहा कि हमें जेवलिन थ्रो करना है? नहीं सर, किसी के घर जाना नहीं पड़ा। बच्चे जिस तरह एक दो लड़कियां यार दोस्त की सिस्टर थी, उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद में देखते देखते माहौल सा बन गया। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस गांव को मिनी फिनलैंड कहा जाता है, तो ये जो नाम दिया गया, किसका नाम दिया गया और कब शुरुआत हुई कि वाकई में जेवलिन थ्रो में तो इस गांव की उपलब्धियां अब आनी ही आनी है? हाँ सर, सबसे पहले हमने 2021 में अंडर 16 का पोडियम फिनिश किया था नेशनल चैलेंज जेवलिन में, दिल्ली के अंदर। तो उसके बाद में एनडीटीवी में वहाँ न्यूज़ में ये चीज़ें छापी। उनको देख के इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार एंड्रयू, जो अभी जेएसडब्ल्यू में कार्यरत हैं, तो वो आए। तो उन्होंने बड़ा सा एक पेज पे इंडियन एक्सप्रेस पे लेख लिखा। तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने ये शुरू में नाम दिया था। फिनलैंड में ज़्यादा खेला जाता है? हाँ, फिनलैंड उनका राष्ट्रीय खेल है सर। अच्छा, तो फिनलैंड में और इस गांव में कितना बड़ा अंतर मानते हैं आप? अगर वहाँ का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इस गांव की अगर बात करें तो यहाँ भी एक तरीके से राष्ट्रीय गेम जैसा ही माहौल है। हाँ बिल्कुल सर, अभी धीरे धीरे उसी राह पे चल रहे हैं सर। एक दिन ऐसा ही माहौल बना देंगे हम भी। जी, तो जैसा आप बता रहे हैं कि आप जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी रहे हैं, अपने खेल के बारे में थोड़ा सा बताओ ताकि आपके बारे में और ज़्यादा पता चले लोगों को। सर मैं नेशनल लेवल का जेवलिन थ्रो रहा हूँ और मैंने हरियाणा और दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे। किस सन की आप बात कर रहे हैं? सर 2008 में मैं दिल्ली की तरफ से खेला था। उसके बाद में 2011 में हरियाणा की तरफ से, उससे पहले भी हरियाणा की तरफ से खेलता रहा हूँ। 2011 में मैंने गेम को क्विट कर दिया था। तो उसका कारण था मेरे लिगामेंट पैर के टूट गए थे। उसके बाद में 2014-15 में मेरे को पता चला, मैं इन सर्विस एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ एज ए डीपी डाइट के अंदर। तो बाद में पता चला इसमें सिविल सर्विस के गेम भी होते हैं। उनमें हमारे एक बेनिफिट होता है, जिस तरह इंक्रीमेंट लगती है। तो उसके लिए फिर मैंने दोबारा चलो ये तो कर ही लेते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद में 2021 तक मैंने दोबारा स्टार्ट किया। तो यहाँ पे इस गांव में आपने कब अभ्यास करवाना शुरू किया? सर अभ्यास तो जिस तरह 2007-8 से ही मैं सबसे सीनियर था। तो उसके बाद में पहले लड़कों को स्टार्ट करवाया और लड़कियों को लगभग 2012 की। और आज यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ अभ्यास करती हैं? हाँ, सिर्फ लड़कियाँ अभ्यास करती है। उसका कारण ये है, लड़के जो बढ़िया लड़के थे वो फौज में लग गए। उसके बाद में लड़कियों ने दमदार प्रदर्शन किया। उसके बाद में जिस तरह आप देखते हो, कोई लड़की इनके मुकाबले की जो लड़की हैं वो एक्सीलेंसी के अंदर, उनको डाइटिशियन अलग होता है, उनका फिजियो अलग होता है, कोच अलग होता है और स्ट्रेंथ करने के लिए वेट ट्रेनर अलग होता है उनका। तो 4-4, 5-5 बंदे एक लड़की के साथ काम करते हैं, उनका मुकाबला हम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक ग्रुप बना दिया, ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और उनकी अचीवमेंट बहुत बढ़िया उन्होंने करके दिखाया। तो जब आपने शुरू किया इस गांव में जेवलिन थ्रो का अभ्यास करवाना, तो उस टाइम क्या डर था आपको, समाज का, यहाँ के लोगों का, कि वो क्या बोलेंगे, क्या ताने मारेंगे, उनका डर था, या फिर संसाधनों की कमी का डर था कि भाई ये संसाधन इतने तो है ही नहीं, कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, संसाधनों की तो देखो शुरू में हमारे पास कमी रही है। जिस तरह हमने शुरू में स्टार्ट किया था एक मुर्गा फार्म के अंदर, जो हमारी शुरू की जर्नी रही है, एक मुर्गा फार्म था और जगह भी बिल्कुल यूँ मान के चलो थोड़ी सी जगह थी, आधा एकड़ से भी कम लगा के चलो। उसके अंदर काम शुरू किया था। तो बारिश आती थी तो टपकने लग जाता था। सर्दियों में हम 4-4 बजे जाते थे, तो वहाँ सर्दी देखो, कोई चीज़ छिपने के लिए जगह भी नहीं होती थी, उस सर्दी के अंदर वहीं करते थे। तो वहाँ से रिजल्ट निकले हैं। उसके बाद में यहाँ खेल नर्सरी स्कूल को मिली है। तो उसके बाद में यहाँ शिफ्ट किया इसको, बच्चों को जिस तरह थोड़ा डाइट का फ़ायदा हो जाए। छोटे बच्चे हैं, उनको तो 1500-2000 महीना सरकार देती है, तो उससे उनका थोड़ा सा खर्चा चल जाता है। तो कितने बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके यहाँ पे?
अभी यहाँ 40-45 लड़कियां हैं सर। अच्छा, तो वो जो आप बता रहे हैं कि बड़े संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो लोगों ने या फिर आपके गांव ने अपनी बच्चियों को भेजना मतलब कैसे शुरू किया कि उनको लगता था कि वाकई में यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे, सब चीज़ें अच्छी होंगी? एक जो एंड्रू ने आर्टिकल छपा था, उससे एक दिल्ली के चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा। उनका नाम शायद तिलक जी था। तो उन्होंने फ़ोन किया, भाई सर कोई सामान की ज़रूरत हो, तो उन्होंने 1 लाख रुपए भेजे, 1,05,000। उसके बाद में एक लखनऊ की लेडी है मून, उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने हर महीने 10,000 रुपये भेजते हैं। और उसके बाद में जिस तरह मैं एक सैलरी लास्ट की देता था महीने की, तो शुरू में इस तरह चलता था सर। लोगों का विश्वास बढ़ता गया और बच्चे बढ़ते गए। हाँ। तो मेडल्स आने और उपलब्धियां आनी कब शुरू हुई और क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उसको थोड़ा सा बताएं। सर सबसे पहले स्कूल नेशनल में मेडल आया था, सिल्वर मेडल आया था। वो शायद 2012-13 की बात है। उसके बाद में मेडल आते गए सर। 2016 तक खूब मेडल आने लगे, स्टेट में 10-15, नेशनल में 3-4 मेडल, तो जूनियर स्तर पे करने लगे बच्चे। तो ये तो मेडल्स की बात हो गई। अगर जहाँ भी हम जाते हैं तो स्पोर्ट्स कोटे से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नौकरी हासिल कर चुके हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हैं। तो क्या नौकरी भी आपके जेवलिन थ्रो के माध्यम से बच्चों की लगी है? हाँ, एक लड़की इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट, और उसके बाद में एक लड़की हाई जंप की है। वो लड़की पहले हवलदार लगी थी CISF में। उसके बाद में उसने वो ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में रेलवे में कार्यरत है JTT, अब यहीं ग्राउंड में मौजूद है। और 2 लड़कियां BSF में पिछले साल लगी थी, एक लड़की अभी BSF में लगी है। और उसके अलावा CISF में एक लड़की है एज ए जेवलिन थ्रोअर, हवलदार के रूप में। अब उसकी प्रमोशन होगी, शायद SI है वो। इसी तरह चल रहा है सर। अभी 2-3 लड़कियां हैं, इनके लिए ऑफर लेटर उन्होंने भेजा था रेलवे ने, तो वो लड़कियां अभी कर नहीं रही है, भैया अभी नहीं करेंगे सर ज्वाइन। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आपके ग्राउंड की? किसी बड़ी टूर्नामेंट में जाके आप बड़ी उपलब्धि हासिल की हो आपने? सर जिस तरह अभी एक लड़की पूनम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई की है, उससे पहले उसने साउथ एशियन में उसका सिल्वर मेडल है। ज्योति लड़की है, वो भी इंटरनेशनल है सर। दीपिका है, उसने भी इंटरनेशनल स्तर पर 2-3 मेडल जीते हैं। तो अभी तक तो यही उपलब्धि है। आगे जो सर इसमें टाइम लगता है, जिस तरह हाईएस्ट लड़की जो जेवलिन थ्रो कर रही है वो 24 ईयर की है। और आप देखोगे हमारी ओलंपियन लड़की है जो पिछले साल ओलंपिक खेली है या वर्ल्ड चैंपियन लड़की खेली है, जिनका ओपन का इंडिया रिकॉर्ड है। उस लड़की ने एशिया में मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ में मेडल जीता है। तो उस लड़की की एज 92 बोर्न है। तो अभी लड़कियां 10-11 साल वो छोटी हैं, या कई लड़कियां उससे 15-15, 20-20 साल छोटी हैं। तो उनका प्रदर्शन जूनियर लेवल पे जो उस लड़की ने नहीं किया था, उससे दमदार प्रदर्शन करी है। तो आने वाले सालों में उम्मीद करते हैं वो उससे भी ज़्यादा दमदार प्रदर्शन करेगी। तो आज तो बड़ा क्रेज़ है आपके गांव में जेवलिन का, तो वो समय कैसे याद करेंगे आप जिस टाइम किसी एक या 2 लड़की ने आके जेवलिन हाथ में थामी हो और कहा कि हम करके दिखाएंगे जेवलिन में बड़ा नाम? नहीं सर, वो पहले इतना सोचा नहीं था। जिस तरह मैं स्कूल में एज ए DP हूँ, शुरू में सोचा था चलो 1-2 लड़की का स्टेट में मेडल आ जाए। शुरू में ये चीज़ें कभी नहीं सोची थी सर। सिर्फ शुरू में यूँ ही था भाई स्टेट में मेडल आ जाए। स्टेट में आ गया तो वो होता है ना, आदमी के पास पहले 50 रुपये आ जाए, फिर वो नौकरी के लिए का पहले ये चीज़ 100 में कन्वर्ट हो जाए, वो 200 में हो जाए। तो उसी चीज़ का अभी लालसा बढ़ रही है, हमारी भूख बढ़ती जा रही है मेडल्स की। तो आज आप स्कूल में आप अभ्यास करवा रहे हैं, जिस ज़मीन पे आप कभी अभ्यास करवाना शुरू आपने किया था, बता रहे मुर्गा फार्म की ज़मीन थी, बहुत थोड़ी सी जगह थी, तो वहाँ जो शुरुआत की थी आपने, जिस सपने के साथ शुरू की थी, वो सपना पूरा हो गया आपका? नहीं सर, सपना तो अभी
पूरा नहीं हुआ है, सपने तो बड़े हैं थोड़े, अभी लग रहे हैं उसी दिशा में। तो आज आप प्रैक्टिस करवाते करवाते यहाँ पे आपको बतौर कोच नियुक्ति मिली, तो जब आप शुरू कर रहे थे अपने खुद की ज़मीन के ऊपर तब आप अकेले थे, तो यहाँ तक आने में आपने अपनी उपलब्धियों से, अपनी मेहनत से सिस्टम को आपने मजबूर कर दिया या फिर वो आपको लेके आए थे कि भाई आप यहाँ पे आइए और अभ्यास करवाइए? एक डीसी हमारे प्रदीप कुमार जी आए थे, उन्होंने 2 बार विजिट किया था गांव के अंदर, यहाँ ग्राउंड में आए थे, बच्चों से मिले थे, तो उन्होंने हेल्प की। उसके बाद में मंजीत कौर डीसी आए थे, तो उनसे बच्चों ने थोड़ा ये कि भी ऐसे ऐसे थोड़ा सा कागजों की कार्रवाई है और सर की यहाँ 2 पीरियड की ड्यूटी लगाई थी, तो उन्होंने हमारी डीओ मैडम संगीता बिश्नोई, उन्होंने तुरंत मेरी ड्यूटी यहाँ लगा दी 2 घंटे के लिए। तो प्रशासन का पूरा साथ रहा है और सबसे ज़्यादा साथ रहा है मेरे खुद के डिपार्टमेंट का, जहाँ मैं डाइट में नियुक्त हूँ। पहले मैडम संगीता बिश्नोई थे, वहाँ 7 साल उनके साथ काम किया है, उन्होंने बिल्कुल ही फ्रीली मेरे को इस काम के लिए छोड़ दिया था, भाई ये काम, बाकी काम हम संभाल लेंगे, ये आप संभाल। तो यहाँ के जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, इन बच्चों के परिवार के बारे में बताएं। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी बेटी के पिता ने या माता ने उनको रोक दिया हो कि छोड़ो ये कोई खेल है क्या, लेकिन बाद में वही उनके सबसे बड़े सपोर्टर बन गए? ऐसा तो नहीं था, पर इतना जरूर था, शुरू में लड़कियां आई थी ना, तो लड़कियां बताती थी, तो मैं पूछता था बेटा कितने साल करना है, बोले सर 7वीं 8वीं तक। 7वीं 8वीं हाँ, 4थी 5वीं तक, 7वीं 8वीं तक, आगे घर वाले नहीं कराएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? उनको पता नहीं होता था इस चीज़ में इतना स्कोप है। और शुरुआत में इस गेम में जो आपने संघर्ष देखा, उसमें कुछ बदलाव आया है कि या फिर आज भी आपके इन खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्हीं चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है? ना, अभी कुछ ऐसा नहीं है, अब तो एक माहौल सा बन गया है। अब तो ट्रायल होते हैं यहाँ, तो ट्रायल में जिस तरह लड़कियां आती है, 50-100 लड़कियां आती हैं, उनमें से 1-2 लड़कियां सिलेक्ट होती हैं। जिस तरीके से फिनलैंड में इस खेल का क्रेज़ है, वहाँ पे जेवलिन थ्रो का नाम है, वैसी ही सुविधाएं अगर यहाँ आपके गांव में मिल जाएं तो क्या कर सकते हैं आप? सुविधाएं जिस तरह ये आपके सामने अभी जेवलिन का 2 रनवे बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे चेयरमैन जी हैं सुमन कीचड़ जी, और उनके हस्बैंड मेरे साथ क्लास फेलो रही हैं सुभाष कीचड़। तो उन्होंने खुद आके, मैंने बोला भी नहीं था, उन्होंने खुद आके बोला भाई हम बच्चियों के लिए क्या कर सकते, लगभग 19-20 लाख की लागत से बनवा रही हैं। और सुविधा की बात है तो 7 लड़कियां JSW से स्पॉन्सर हैं सर। अच्छा। हाँ, पिछले साल 7 थी, अब की बार 5 ही रखी है जो टॉप क्लास हैं, तो उनका भी बजट रहता है, तो सामान की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहती बच्चों को। जिस तरह हमारे इक्विपमेंट बड़े महंगे हैं, एक जेवलिन 1.5-2 लाख रुपए की आती है, 90,000 की, इस तरह के इक्विपमेंट है, तो 10-15 लाख की तो हमें जेवलिन हर साल चाहिए। तो ये खेल विभाग आपको प्रोवाइड करवा रहा है? सर खेल विभाग के पास इतना बजट नहीं होता कि वो जेवलिन प्रोवाइड कर कितने से शुरू होती है जेवलिन? जिस तरह खेल विभाग ने ये जेवलिन खरीदी थी, तो क्राउन की ये 17-18 हज़ार रुपये की जेवलिन आती है, वो आई थी विभाग में, तो वहीं से हमने 2-4 जेवलिन इशू करवाई थी। तो कहाँ तक रेंज आती है, प्राइस कहाँ तक जाता है एक जेवलिन का? 17-18 हज़ार से शुरू हो? सर वैसे तो ये 3 या 4 लाख रुपए तक की भी है, पर हाईएस्ट हम जो यूज़ करते हैं, हमने 1,40,000 रुपये की मंगाई है। तो यहाँ के बच्चे अफोर्ड तो नहीं कर पाते, फिर कैसे अरेंज करते हैं आप? सर हमारा स्पॉन्सर JSW, उनसे मंगवाते हैं, या जो हमें हरियाणा सरकार की तरफ से प्राइज मिलता है, वो प्राइज आता है जो बच्चे पर्सनल भी ले आते हैं। तो यहाँ जो लड़कियाँ खेल रही हैं उनकी सभी की उपलब्धियाँ बहुत बड़ी बड़ी है और स्पॉन्सर भी उनको मिल चुके हैं। तो कोई ऐसा टैलेंट है जो आपको देख के लगता हो कि ऐसा टैलेंट होना अपने आप में एक बड़ी, मतलब एक प्राउड वाली बात है, क्योंकि ये जो है वो देश का नाम चमकाएगा? ऐसा कोई टैलेंट है जिसने आपको चौंका दिया हो? मीनाक्षी लड़की है, वो जिस तरह अंडर 14 में से लेके अब तक बढ़िया दमदार प्रदर्शन कर रही है, तो आगे देखते हैं सर, उसकी अगर ग्रोथ बढ़िया हो जाती है तो उसका स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल स्तर का है, जो दूसरे देशों के खिलाड़ी हैं,
उनके लेवल का उनका स्टैंडर्ड चल रहा है। तो यहाँ पे आप सिर्फ लड़कियों को अभ्यास करवा रहे हैं जेवलिन थ्रो का, भविष्य में लड़कों को भी प्रैक्टिस करवाने का कुछ प्लान है? हाँ सर, बिल्कुल। जिस तरह अभी शुरू किया है मेरा लड़का कर रहा है, तो जिस तरह 2-4 साल बाद में देखते हैं। अभी तो ग्राउंड छोटा सा ग्राउंड है, वो लड़कियों के लिए ही काफ़ी है। और जिस तरह लड़के 2-4 एक-एक करके हम लड़के बढ़ाएंगे। आ रहे हैं आपके पास पूछने के लिए आते हैं? नहीं, अभी मैंने मना कर रखा है उनको। 1-2 यार दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, तो उनको बोला है 2 साल आप वेट कीजिए, उसके बाद में लड़कों का सिस्टम बनाएंगे। तो जेवलिन थ्रो ने आपके गांव में लड़कियों में क्या बदलाव लेके आया? लड़कियों में, उनके विश्वास में, उनके उपलब्धियों में, उनके नाम में किस तरीके से बदला उनका जीवन? सर, बदलाव आता है जिस तरह लड़कियों को देखते हैं। एक तो लड़कियां जो गेम नहीं करती, ग्राउंड में जानती, शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं लड़कियां वैसे भी जेंट्स के मुकाबले। पर यहाँ उनको आके कॉन्फिडेंस मिलता है हर चीज़ का, कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। और स्ट्रेंथ के मामले में देखोगे लड़कियां हैरान होते हैं गांव वालों भी, जिस तरह लड़कियां 1-2 कुंटल तक की डेड स्क्वाट लगाती हैं। तो उनको भाई हाँ ये ऐसा कर रही हैं। कोई आगे जेंट्स भी कहता है मैं कर सकता हूँ, वो 1 कुंटल भी नहीं कर पाता। तो वो प्रैक्टिस के लगातार निरंतर अभ्यास के कारण ही हो पा रहा है। तो जब भी आपके इस ग्राउंड की किसी भी खिलाड़ी की नौकरी लगी है, तो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं आप, और आपको व्यक्तिगत तौर पे कितनी खुशी होती है? एक कोच जैसा फील करते हैं, एक पिता जैसा फील करते हैं? नहीं, एक मेरे तो एज ए कोच बड़ा प्राउड फील होता है भाई, एक लड़की को जॉब मिल गई। जैसे मेरे गांव में ज़्यादातर बड़े वो नहीं है, जिस तरह कोई 100 किले का मालिक हो या 150 का, सबके 2-2, 3-3 किले या 5 किले ऐसे ही ज़मीन आती हैं। आर्थिक रूप से संपन्न नहीं। आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं, मैं नहीं कह सकता। काम ही चलता है वैसे। तो उनकी एक लड़की जॉब को लग जाए तो 50-60 हज़ार रुपये महीने के आने लग रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो आर्थिक रूप से कोई ऐसी चीज़ें आगे आई कि भाई किसी अच्छी खिलाड़ी का खेल छूट गया हो? नहीं, ऐसा नहीं होने दिया कभी। आप मदद कर रहे हैं अपनी तरफ से? कोई ऐसा प्लेयर है तो भी? हाँ बिल्कुल। किस तरीके की मदद करते हैं आप उनकी? जिस तरह मीनाक्षी है, उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में लगातार 5 साल से खर्चा मैं उठा रहा हूँ सर। तो शुरू में जो दिक्कत आ रही है, इनको इधर उधर से स्पॉन्सर कराना, इनका डाइट का बंदोबस्त कराना, सभी लड़कियों को। भाई टैलेंट नहीं छूटेगा कोई भी। तो इस गांव के जो लोग हैं वो अब जेवलिन थ्रो को एक शौक ही समझते हैं, या फिर अब इज्जत देने लगे हैं? हाँ, मान बिल्कुल। सम्मान देते हैं इस गांव के लोग? बिल्कुल, सभी लोग लड़कियों की और लड़के के पेरेंट्स की और गेम करने वाले सभी लोग इज्जत करते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं जेवलिन थ्रो करती हूँ और मैं यहाँ पे 5 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। 2019 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद से मेरा सारा खर्चा, मेरा सारा दिन से ही रख रहे हैं। और सर, जैसे एक फादर अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं सर, बिल्कुल उसी तरह मेरा ख्याल रखते हैं। अभी मैंने अंडर 14 में इंडिया रिकॉर्ड किया और अंडर 16 में मेरा गोल्ड मेडल है, अंडर 17 में सिल्वर मेडल स्कूली गेम्स में, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेरा सिल्वर मेडल है। और मेरा अभी यही टारगेट है यूथ ओलंपिक में मेडल, और मुझे यकीन है कि मैं इस टारगेट को कंप्लीट करूँगी। जेवलिन की वजह से ये मेरी पहचान हुई है, इसकी वजह से सभी मुझे जानने लगे हैं और तभी मुझे स्पॉन्सर मिले हैं। मेरा नाम भव्या पिलानिया है। मैं यहाँ पे 7 साल से जेवलिन थ्रो के प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पापा जो पुलिस में, उन्होंने मेरे को यहाँ पे गेम स्टार्ट करवाया था। पहले मेरी सिस्टर जेवलिन थ्रो गेम करती थी, उसकी वजह से मेरे पापा ने मेरे को गेम में डाला है, और सारे मेरे को घर पे सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मेरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड है, अंडर 18 जूनियर नेशनल में भी गोल्ड है, अंडर 19 स्कूल नेशनल में भी गोल्ड मेडल है। यहाँ पे बहुत सपोर्टिव माहौल है। यहाँ पे मेरे सीनियर्स हैं, वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं दिल्ली फतेहाबाद से बनगांव आती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। अभी तो मेरा ड्रीम है वर्ल्ड चैम्पियनशिप को क्वालिफाई करना, और उसके बाद एशियन गेम्स का है।
मेरा नाम रेखा है, मैं हाई जंपर हूँ। मैं यहाँ पर 10 या 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे कोच का नाम हनुमान सिंह है, जो हमें अच्छी गाइडेंस के साथ हमें अच्छा प्रैक्टिस करवा रहे हैं और हमारे बच्चे आगे भी जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें। पहले मेरे को 2021 में मैं CISF में सिलेक्ट हुई थी स्पोर्ट्स कोटे से, और मैंने उसको क्विट कर दिया क्योंकि मैं आगे और कुछ अच्छा करना चाहती थी। इसलिए सर ने भी मेरा साथ दिया और घर वालों ने तो कहा था कि हाँ कर ले जो, पर मैंने और सर ने डिसाइड किया कि हमें नहीं करनी है। फिर 2022 में मैंने ओपन नेशनल में मेडल किया और उसके साथ साथ मेरी स्पोर्ट्स कोटे से ग्रुप C की ग्रेड बन गई और उसी साल मैंने रेलवे ज्वाइन किया। अभी फिलहाल मैं रेलवे में हूँ। इस साल मेरा ये ड्रीम है कि मैं एशियन के लिए क्वालिफाई कर लूँ। मेरा नाम मानसी है, मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अगर घर में स्पोर्ट्स का माहौल बताए तो मेरी बड़ी सिस्टर मोनिका भी पहले ट्रिपल जंप करती थी और उनका BSF में सिलेक्शन हो गया। और मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है और मेरी फैमिली से भी मुझे पूरा सपोर्ट है, क्योंकि जैसे मेरी बहन का BSF में सिलेक्शन हुआ है वैसे ही मेरा भी अभी BSF में सिलेक्शन हो गया है। मैं सुबह 3 घंटे और शाम को भी 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। और अगर पूरे हरियाणा में देखा जाए तो सबसे ऊपर जेवलिन थ्रो में बनगांव का इनाम आता है और इससे हमें बहुत गर्व महसूस होता है और बनगांव को मिनी फिनलैंड भी कहा जाता है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि मेरे गांव का और मेरे माता पिता का नाम रोशन हो। मेरा नाम दीपिका है, मैं जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी हूँ। मैं 9 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा अंडर 18 और अंडर 20 का इंडिया रिकॉर्ड है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मेट रिकॉर्ड भी है। हाँ, मेरे मम्मी पापा तो सर खेती करते हैं, कोई पहले हमारे परिवार में कोई करता नहीं था, मैं ही हूँ जो एक करती हूँ। अभी मेरी बहन भी है छोटी, वो भी कर रही है। मेरा नाम पूनम, मैं 3 साल से जेवलिन थ्रो कर रही हूँ और घर में सभी सपोर्ट करते हैं और बहुत ही अच्छा मेरे घर के सपोर्ट करते हैं। डाइट वगैरह में सर भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। मेरे फादर की अभी 1 साल पहले डेथ हुई, उसके बाद मेरा गेम था जूनियर नेशनल, तो सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मैं वो खेल के भी आई हूँ और सभी सपोर्ट करते हैं। मेरे सीनियर वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा मिला। घर में तो पहले कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं था, मैं ही घर पहली लड़की हूँ जो स्पोर्ट्स में आई और इतने आगे तक जा रही। मेरा नाम ज्योति है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी हूँ और मैं यहाँ 2016 से जेवलिन थ्रो की तैयारी कर रही हूँ। हम सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पापा फार्मर हैं और मेरी मम्मी होम मेकर हैं और वो भी कबड्डी की खिलाड़ी रही हैं। तो इससे मतलब कि मेरी मम्मी हमेशा हमें सपोर्ट करती आई हैं। और मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी की रिकॉर्ड होल्डर हूँ और अंडर 23 का नेशनल रिकॉर्ड भी मेरे नाम है। मेरा नाम राकेश है, गांव बनगांव। मैं एक किसान हूं और मेरे टाइम में मैं क्रिकेट का प्लेयर रहा हूं। मैं क्रिकेट में आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया और जेवलिन थ्रो में और हाई जंप में दोनों मेरी बेटियां आगे बहुत बढ़ रही हैं। मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूं, खाने पीने के अंदर कोई कमी नहीं आने देता और उनको बहुत ही मोटिवेट करता हूं। मैं चाहता हूं कि अपनी बेटियों को, माता पिता को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोग करना चाहिए। यहाँ सर हनुमान कोच साहब, हमारी जो प्लेयर मेरी बेटियां हैं और भी बहुत प्लेयर हैं बच्चे, उनका बहुत ही अच्छी तरह प्रैक्टिस कराते हैं और बहुत बढ़िया उनका ख्याल रखते हैं। और यही कारण है हनुमान कोच की वजह से बेटियां देश में झंडे गाड़ रही हैं। तो अब तो उपलब्धियां बढ़ती जा रही हैं आपके गांव की, तो अब तो आपको ये लगता है कि आगे बढ़ के जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे चल के जैसी उपलब्धियां भी बढ़ेंगी, प्लेयर्स का भी नाम होगा, तो अब आगे चल के इस गांव का देश भर में नाम हो सकता है कि अब देश में बनगांव को जेवलिन थ्रो का हब कहा जाने लगा है, ऐसा भी समय देख रहे हैं आप? हाँ, फिलहाल है, पर अभी मैं मानता हूँ अभी थोड़ी कमी है, वो हम जल्दी दूर करेंगे सर। तो कहाँ के बच्चे आते हैं? इसी गांव के आसपास के भी आते हैं? नहीं, दूर से भी आते हैं सर। 2 लड़कियाँ जिस तरह मैम से आई हुई हैं, एक लड़की भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है। तो उनके जो आते हैं, लड़कियां आते हैं, तो लड़कियों की जिम्मेवारी होती है। उनको मैं यही बोलता हूँ, भाई मेरे पास हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था नहीं है, आप खुद आके यहाँ गांव में रहो। तो वो इस गांव में आके डेरा डाले हुए हैं। अच्छा, दूसरे गांव से आके यहाँ पे रह रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं आप। हाँ। तो कहाँ से पढ़ा सुना उन्होंने, वो देख के फिर आए आपके पास? बस यही, आप जैसे मीडिया के माध्यम से। हाँ हाँ।
हाँ। तो उनके माता पिता कुछ बोल के गए हैं आप अपने विश्वास के ऊपर छोड़ के गए हैं? नहीं, आपके छोड़ पास? के नहीं गए, उनको मैंने यही बोला है हाँ। मेरी ग्राउंड तक की जिम्मेवारी है, उसके बाद में जिस तरह ये बच्चे हैं ये भी अपने प्रैक्टिस करके घर चले जाते हैं। तो वो भी यहाँ गांव में आके रहने लग गए हैं, वो प्रैक्टिस करके घर चले जाते हैं। तो कैसा फील करते हैं आप, क्योंकि अब तो हरियाणा से ही पूछ के आपके पास आ रहे हैं कि यहाँ अभ्यास कराओ हमारे बेटियों को? हाँ, प्राउड फील हो रहा है सर। प्राउड फील? हाँ बिल्कुल। तो क्या ड्रीम देखा है आपने बनगांव को लेके, अपने प्लेयर्स को लेके, इस खेल को लेके? सर ड्रीम यही है, ये लड़कियाँ कॉमनवेल्थ, एशियन, ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीतें और अपने देश का, प्रदेश का और ज़िले का और गांव का नाम रोशन करें। तो अभी इस वक्त बड़ी उपलब्धियां जो है वो आपने बताई आपके इस गांव की जेवलिन थ्रो की, और शुरुआत शायद 1 या 2 प्लेयर्स से और 1 या 2 जेवलिन के साथ में हुई थी। वाकई में आपने बदलाव देखा है कि 1 से लेके और 40-45 लड़कियां आप जो है वो अभ्यास कर रही हैं। कोई लड़की इस वक्त देख रही है आपको और किसी ना किसी खेल से जुड़ी हुई है, कुछ कहना चाहेंगे? चाहे स्थिति किसी भी तरीके हो, किस तरीके से टैकल करें, किस तरीके से विश्वास बनाए रखें? सर मैं यही कहूँगा, माता पिता का विश्वास बनाए रखें और अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी पूरी मेहनत लगन से काम करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। तो ये बनगांव है जिसे मिनी फिनलैंड कहा जाता है। इस गांव में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ना तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी, ना आपको बड़े बड़े स्टेडियम दिखेंगे। यहाँ पे दिखेंगी तो इस गांव की बेटियाँ जेवलिन थ्रो में मेहनत करती हुई, और इन सब के पीछे एक कोच की पूरी मेहनत लगी है, एक कोच का सपना है जो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं इन बेटियों को, और इनका ड्रीम है कि यहाँ से बच्चे निकल के ओलंपिक तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस गांव की स्टोरी, इस ग्राउंड की स्टोरी शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।